नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कुंभ राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। 1 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। शुभारंभ करते हैं आज सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:44 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:53 को। नक्षत्र है अश्लेषा, योग गण वार शुक्रवार, तिथि है शुक्ल पक्ष अष्टमी। चंद्र राशि होगी आपकी कर्क और अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर 12:45 PM तक। राहु काल है 10:40 AM से लेकर 12:18 PM तक। तो ये था संचित पांचांग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में नहीं करना होता है कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण काम, और अभिजीत मुहूर्त में करने होते हैं शुभ और महत्वपूर्ण काम। इसके अलावा ये जो समय है ये आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो शुभकामनाएं। घर पे रहिए, अच्छी तरीके से अपने जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी को परिवार के साथ मनाइए, आनंद में मनाइए। बात करते हैं आज के टोटके की। आज हम आपको कोई टोटका नहीं बता रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब किसी पर भी कोई शत्रु तंत्र मंत्र, छोटे लेवल का या बड़े लेवल का कोई तंत्र मंत्र करता है, तो उसको कैसे पता चले कि उसके ऊपर तंत्र मंत्र हो गया है। उसके कुछ बेसिक से शुरुआती लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो अगर आपको भी दिखाई पड़ते हैं घर पे या आपके व्यावसायिक स्थल पर, तो आप समझ जाइए कि आज कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, छोटे या बड़े लेवल का। तो अगर आप अपने घर के आसपास या अपने ऑफिस के आसपास या अपने ऑफिस के क्षेत्र में या घर के क्षेत्र में देखते हैं कि अचानक से लाल चींटियां बहुत दिखाई पड़नी शुरू हो गई हैं, जो कि पहले नहीं दिखाई पड़ती थी और एकदम से आ गई। सब जगह पक्का है, फर्श है, मार्बल लगे हैं, फिर भी चींटियां बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, तो समझ लीजिए कोई शत्रु आपके ऊपर कुछ गड़बड़ कर रहा है या कर रही है। नंबर 2, व्यवसायिक स्तर पर ताबीज़ जैसी चीज़ें या उससे मिलती हुई चीज़ें, धागे वगैरह बार बार मिलना या कुछ कपड़े वगैरह मिलना, ये भी एक इंडिकेशन है कि कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है। नंबर 3, किसी भी प्रकार के लाल रंग की अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ना। वो कपड़ा हो सकता है, ताबीज़ हो सकता है, चूड़ियाँ हो सकती हैं, लाल रंग की अलग अलग चीज़ें, वो बहुत कुछ हो सकता है। अगर वो दिखाई पड़ती हैं, आज दिखाई पड़ा, फिर 2 दिन बाद दिखाई पड़ा या लगातार दिखाई पड़ता है, तो सावधान होने की आवश्यकता है। नंबर 4, कभी तिल, कभी सफ़ेद सरसों, कभी उड़द की दाल या अन्य ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ना जो सामान्य तौर पे नहीं दिखाई पड़ती हैं कभी भी, कि कोई ऐसे फेंक जाए या कुछ कर दे। चलो एक बार हो गया, लेकिन अक्सर दिखाई पड़े तो समझ जाइए कि कोई आपसे शत्रुता निभाना शुरू कर चुका है और आप बहुत जल्द परेशानियों में घिरने वाले हैं। ऐसा कुछ अगर दिखाई पड़ता है तो सावधान होने की आवश्यकता है और इसके उपाय कराने की आवश्यकता है। और ये चेक करके पता चलेगा कि कौन किस लेवल की चीज़ कर रहा है क्या नहीं है। ये मैं आपको बीमारी के सिम्टम्स बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो ये बीमारी हो सकती है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें कोई मजाक में तो करेगा नहीं, कोई शत्रु ही कर सकता है। बात करते हैं आज के राशिफल की। नौकरी पेशा लोगों को दिक्कतें कम होंगी। आज आपकी गाड़ी थोड़ी धीमी गति से भले ही चले, लेकिन दिक्कतें नहीं होगी, मंजिल तक पहुंच ही जाएगी गाड़ी धीमी स्पीड में भी। काम काज के चक्कर में आप अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें, नहीं तो भारी पड़ सकती है आपकी सेहत आपके ऊपर। आज आपके कंधों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में दूसरों का काम, यह हो सकता है दूसरे ना आए या कि कोई तबीयत खराब हो जाए तो उनका काम भी आपको करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं। लेकिन आपको मजबूरी हो या ज़रूरी हो, करना तो पड़ेगा ही, बॉस की बात माननी पड़ेगी, जिससे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे कि लो अपना तो होता नहीं था, दूसरे का भी करना पड़ रहा है। नौकरी और व्यापार में आपकी आमदनी ठीक रहने वाली है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपकी सेहत जो है वो मानसिक तौर पे आपको बहुत परेशान करेगी। आप चिंताओं में बहुत घिर सकते हैं, उल्टी सीधी बातें सोच सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। आप बस कुछ ना कुछ सोचेंगे और सोचने का जो तरीका होगा वो आपको परेशान कर देगा, तो इस चीज़ से थोड़ा बचें।
आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, मूत्र संबंधी कोई विकार हो सकता है। वैवाहिक जीवन का आनंद पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पार्टनर के साथ बढ़िया तालमेल और उसके दिल को खुश रखना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ जो आप नहीं चाह रहे हैं वो आपके साथ होता चला जा रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती चली जा रही हैं। आप कर सही रहे हैं लेकिन वो गलत रहा है, आप किसी को राम राम बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और सुन रहा है, यानी कि कुछ ऐसा जो आपने किया भी ना हो और सामने वाला उस पर गलत रिस्पॉन्स करे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़ुबान को संभाल के रखिएगा, अपनी हरकतों को संभाल के रखिएगा, किसी से भी बहुत ज़्यादा घुलना मिलना मत करिएगा जब तक सामने वाला आपको इजाज़त ना दे, और ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी से बहुत ज़्यादा बातें भी मत करिएगा, किसी को इरिटेट भी मत करिएगा, नहीं तो सामने वाला परेशान हो जाएगा और आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये सब भी आपके लिए आज चिंता का विषय बना हुआ है। इन सब के कारण ही आपकी गाड़ी जो है, मैंने कहा, वो थोड़ी धीमी चलेगी। लेकिन आपके मित्र, आपके परिवार के लोग मुसीबतों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे, आपको अच्छी टिप्स देंगे। तो अगर आप उनकी बात मानेंगे तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। आज सफलता तभी मिलेगी जब आप सावधानी से नीति बनाकर, योजना बनाकर, धैर्यवान होकर, विवेकशील होकर आगे बढ़ेंगे। वाहन संभल कर चलाना होगा। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए उत्सुकता हो सकती है, माँ बाप से वो पूछ सकते हैं कि हम ये कर लें कि या ना कर लें। और कुछ बच्चे जो, या कुछ बड़े जो, जिनको पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो शायद कहीं एडमिशन के लिए कुछ फीस वगैरह भी भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना होगा, जाहिर सी बात है। किसी नई नवीनीकरण की तरफ आप लोग जा सकते हैं कुछ सीखने के लिए, और ये जो नवीनीकरण होगा ये शिक्षा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो सकता है। घरेलू महिलाएं भी आज अपनी स्किल्स को, अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से परिवार और लोगों के सामने रखेंगी, या अपने काम या व्यापार में रखेंगी, तो लोग उनकी कुछ गुणवत्ता को देखकर कहेंगे, वाह, आपके अंदर भी ये गुण है, आपने अब तक इसको बाहर क्यों नहीं निकाला। यानी कि कुछ ना कुछ शानदार महिलाएं भी करने वाली हैं। परिवार में मैं ये कहूँगा 70% शांति रहेगी, लेकिन बीच बीच में किसी किसी बात पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा सी बहसबाजी हो जाए घर के लोगों के साथ, ये हो सकता है। माता जी का ध्यान रखिएगा, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का तो विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरों को देखकर जलने की जरूरत नहीं है, दूसरों को देखकर काम शुरू करने या काम बंद करने की जरूरत नहीं है। लोगों की सलाह मानकर किसी भी चीज़ को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है कि ये, कोई बार लोग कह देते हैं बेकार है, उनके लिए बेकार हो, क्या पता आपके लिए अच्छा हो। तो अपना दिमाग लगाकर ही कुछ भी शुरू या बंद करना हो तो ही करें। तो ये था आज आपका दिन, इस तरीके से कुछ बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। और फिर मैं एक चीज़ और भी कह दूँ, पैसे को बहुत संभल के खर्च करिएगा, उधार वगैरह मत लीजिएगा। और आज उम्मीद दिखाई पड़ती है कि कहीं से अगर आपने कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो वो उतरता हुआ दिखाई पड़ता है, उतरने के रास्ते बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ कोई ऋण वगैरह लेना चाहते हैं, काम के सिलसिले में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो शायद आज आप बैंक वगैरह का भी चयनित कर लें कि ये बैंक मुझे इस ब्याज पे या इस क्राइटेरिया पर ऋण दे सकता है। तो ये सब चीज़ों पर भी विचार विमर्श हो सकता है। और इसके साथ साथ अपने मूड को अच्छा रखिएगा, लड़ने झगड़ने की कोशिश मत करिएगा कहीं पर भी। पहले ही बताया है, वाहन संभल के चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी के चरणों को पकड़ लीजिए और बोलिए, भगवान जी भला करो, और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कम से कम सुबह शाम 2 बार पढ़िएगा। माँ लक्ष्मी की आराधना और नारायण की आराधना जरूर करिएगा। महीने का पहला दिन है, ताकि आपकी नौकरी, घर परिवार और व्यापार बचा रहे और अच्छे से चलता रहे। नारायण की और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी तो सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। माँ सरस्वती का भी ध्यान करिएगा आज के दिन। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर जरूर करिएगा, ताकि भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बना के रखें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आज जब सुबह आप लोग उठेंगे तो शुद्ध होकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर भगवान को जब प्रणाम करेंगे, तो जब धूप दीप बत्ती दिखाएंगे तो रुई की जगह लाल कलावा की बत्ती जलाइएगा या कपूर से पूजा करिएगा, आरती उतारिएगा भगवान की, तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और सफ़ेद चीज़ों का प्रसाद चढ़ाना, चाहे वो खीर हो, बताशा हो, मिश्री हो, कुछ भी सफ़ेद चीज़ जो घर पे आपके अवेलेबल हो, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, उससे भगवान को प्रसाद चढ़ाइएगा और खुद भी खाइएगा, घर के लोगों को भी खिलाइएगा। घर के बड़े बुजुर्गों, महिलाओं का खास करके आशीर्वाद लीजिएगा, किसी भी महिला का दिल मत दुखाइएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और एक नए महीने को एंजॉय करिए। और ये महीना
मैं राशिफल में भी बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, नया है, नवीनीकरण की तरफ जा रहा है, आधुनिकीकरण की तरफ देश जा रहा है। अब आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को भूल जाइए और अपने अंदर नई चीज़ों का गुणवत्ता को लेके आइए, सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आने वाली हैं जिसको आपको अपना कर आगे बढ़ना है। जीवन में समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ज्योतिष की सहायता से हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। हरि ओम, नमस्कार।